सरहद पार की तो बात करेंगे ही करेंगे। मुल्की ड्रामा इंडस्ट्री पर पहले बात कर लेते हैं। क्या चल रहा है? ड्रामा हमराही पर क्यों तनकीद हो रही है? और ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी क्या हाइप है, क्या वजह बनी है और इतना क्यों उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है? बिल्कुल जी, हमराही जो ड्रामा है हिबा बुखारी और दानिश तैमूर का, आपको पता ही है दोनों बहुत बड़े स्टार हैं, इनकी बहुत बड़ी फ़ैन फ़ॉलोइंग है और सोशल मीडिया के ऊपर इनके जो रील्स हैं, कट्स हैं, इस ड्रामे के वो वायरल हो रहे हैं। हुँ। लास्ट जो एपिसोड आई उसके अंदर एक जो स्टोरी आर्क है, उसमें जो उन्होंने दिखाया उसके ऊपर बहुत बात हो रही है और उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। हुँ। बहुत से लोग हैं, रिव्यूअर्स हैं जो कि इसके ऊपर बहुत एतराज़ कर रहे हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। हैरत की बात ये है कि ये खातून का लिखा हुआ ड्रामा है, ज़ंजील हुँ, ने लिखा है, बहुत जानी-मानी हमारी राइटर हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है फीमेल अब्यूज़ की और उसको किस तरह सेंसिटिवली डील करना चाहिए, वहाँ पर आकर कुछ क ये ड्रामा जो है वो इस कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ जब जो हुँ। हाजरा यामीन कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, उसके साथ जब जिनसी ज़्यादती होती है, हुँ, तो सेहान जो कि दानिश तैमूर का कैरेक्टर है, वो अब्यूज़ करने वाले के पास जाता है और कहता है, "अब तुम्हें इस लड़की से शादी करनी पड़ेगी और हुँ, यही तुम्हारा कफ़ारा होगा।" हुँ, तो हुँ। इसके ऊपर जो है लोगों को बहुत ऐतराज़ हुआ है कि ये किस किस्म का कफ़ारा है कि आप हुँ। एक जो अब्यूज़्ड विक्टिम है, उसको हुँ, उसी के अब्यूज़र के साथ शादी की ये आइडिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उसका कफ़ारा होगा। हुँ। इसके ऊपर लोगों ने बहुत ऐतराज़ किया और मैं भी राइट। समझता हूँ कि ये एक बहुत गलत मैसेज है। गलत मैसेज है। ज़ाहिर है हुँ, अब्यूज़र की जो पेनल्टी है या जो उसकी पनिशमेंट है, सज़ा है वो बिल्कुल। बिल्कुल इस बात से सेपरेट है। हुँ, विक्टिम को जो है वो सपोर्ट करने की ज़रूरत है और हम सपोर्ट देखते हैं करने कि की। यही रवैये और यही सोच जो है, जब हमारे माशरे में ट्रांसलेट होती है, तो लोग यही कहते हैं खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, जी। अब्यूज़र के साथ ही रिश्ता कर लो हुँ, ताकि वो जो है वो बात दब जाए, आपके हुँ, ख़ानदान से बाहर ना जाए। इस किस्म के मैसेजेस देना और वो भी एक खातून राइटर की तरफ से एक बहुत हुँ। प्रॉब्लमैटिक बहुत माइंडसेट को प्रॉब्लमैटिक है। हुँ, ज़ाहिर करता है। अब्यूज़र को किसी भी सूरत, किसी जी। किस्म का कफ़ारा ये नहीं हो सकता कि वो जो है वो हुँ। विक्टिम के साथ अल्टीमेटली शादी कर ले और उसके गुनाह जो है वो माफ़ हो जाएँगे या उसका हुँ, कफ़ारा अदा हो हुँ, जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए और ये एक बहुत गलत मैसेज ड्रामे के थ्रू सही, गया है। तो मैं सही। हैरान हूँ कि जहाँ पे इतने कंटेंट देखने वाले, कंटेंट डिपार्टमेंट भी होता है, प्रोड्यूसर भी जी। होता है, राइटर भी होता है, डायरेक्टर भी होता है, वहाँ पर ये किस तरह हो सकता है कि इस तरह का एक मैसेज जाने दिया जाए। और मैं अगेन यही कहूँगा, एक्टर ज़ाहिर है कि वो अपना रोल निभा रहे होते हैं, निभा रहे होते लेकिन हैं। वो भी ऐतराज़ कर सकते हैं, वो भी ये पूछ वो भी सकते पूछ हैं। सकते हैं, मुझे बिल्कुल। याद है, हुँ, आपने हिंदुस्तान की इंडस्ट्री की बात की तो मुझे याद है कि शबाना आज़मी और समीता पाटिल जैसी फ़नकाराएँ जो थीं, जो ख़वातीन के हवाले से बहुत सेंसिटिव रोल करती थीं, सेंसिटिव वो ये रोल कहती करते हैं। थीं जी, जी। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि हम ये कैरेक्टर देखते हैं, हम देखते हैं उसके डायलॉग्स क्या हैं, उसके बाद हम एग्री हुँ, करते हैं कि हम जी। ये रोल प्ले करेंगे या जी। नहीं करेंगे। इसमें हुँ, कहीं ख़वातीन के कॉज़ की जो है वो तो कहीं हुँ। जो है उसको नुकसान तो नहीं पहुँच रहा। तो ये हुँ, चीज़ें जो हैं ये एक्टर्स को भी देख लेनी चाहिए एक्टर्स को भी कि ये देखनी किस किस्म चाहिए। के और हुँ, बिल्कुल, उन्हें अपने कैरेक्टर्स एंड और पे किस भी किस्म के हारून इसको देखना चाहिए और ख़ुद भी इस पर बात करनी चाहिए, आवाज़ उठाई जानी चाहिए। अच्छा हारून, हम ये भी जान लेते हैं, पहले तो हमने हमराही की बात की है क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और जो लीस्ट इम्पोर्टेंट है, हुँ, चले हम हुँ। उसकी भी बात कर लेते हैं। अभिजीत, ये इतना ज़हर क्यों फैला रहे हैं? क्या बॉलीवुड में पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ अब बूढ़े फनकारों के लिए सस्ती शोहरत और कमबैक का बड़ा आसान फार्मूला बन चुका है? आर्टिस्ट नहीं, नार्सिसिस्ट लगे हैं मुझे तो ये। जी, जी, बिल्कुल इर्रेलेवेंट से एक आदमी हैं हुँ। जिनका एक करियर था या जो भी उनका कंट्रीब्यूशन था, अब वो बिल्कुल जो है वो ज़ाहिर है कि लाइमलाइट उनको चाहिए। वो बिल्कुल आउट हैं, कोई उनसे गाने गवाता नहीं, इंडस्ट्री में भी उनकी कोई ख़ास इज़्ज़त नहीं। और मिशीन खान ने बहुत अच्छा कहा कि रक्शे के मुँह वाला इंसान जो है, वो बैठकर जो है वो फिर इस किस्म की बड़ी-बड़ी हुँ, बातें कर रहा है। भई जिसको अपने मुल्क में, अपनी इंडस्ट्री में कोई सुनने को, मानने को, देखने को तैयार नहीं है, बिल्कुल ऐसे आवाज़ ही है। उनकी ज़ाहिर है कि वो ही है, लेकिन उनको हुँ, कोई गाने नहीं दे रहा। तो हुँ। उनके पास कोई काम नहीं है, तो वो हुँ, बैठे हैं पॉडकास्ट पे। और मैं हिंदुस्तान कई दफ़ा जा चुका हूँ, तो मैं यही अभिजीत से कहूँगा कि हुँ। जितनी गंदी नालियाँ मैंने हिंदुस्तान में देखी हैं, शायद ही ओह! दुनिया के किसी वाक़ई, और मुल्क में एग्ज़ैक्टली। होंगी। तो वो किन कीड़ों झोपड़पट्टी। की बात कर रहे हैं? कीड़े हाँ, तो वो हैं जो कि इनके उन तो नालियों में टॉयलेट्स तक रहते हैं, साफ़ वहीं नहीं सोते होते, हैं। इतने जी, बुरे जी, वहीं गंदे। रहते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं, हाँ, वहीं उनके बच्चे पैदा होते हैं और वही नालियों में ही जो है उनकी ज़िंदगी गुज़र जाती है। तो नाली के कीड़े किसको कहा है उन्होंने? किसको कहा है? तो ज़ाहिर बिल्कुल। है कि इस बात को इतना ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत ही नहीं है। जो इंसान हुँ। इर्रेलेवेंट हो, जिसका कोई मुकाम बिल्कुल ही ना हो अब हारून, इस वक़्त, बिल्कुल। बिल्कुल उसको सही कह क्यों रहे हम हैं आप। इतना टाइम भी दें और इतनी हाँ, अहमियत भी दें कि हम उसके बात पे रिएक्ट करें। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये पाकिस्तानी फ़नकारों के लिए भी एक हुँ। हुँ, मैसेज है, एक पैगाम है, एक सोचने की वजह है कि वो जी। ये देख लें
ये जो हिंदुस्तान जिसकी तरफ हम जब भी हालात कुछ बेहतर होते हैं तो हम भाग भाग के जाते हैं और कहते हैं कि जी बिल्कुल इज्जत हुआ करती थी, बिल्कुल वो एक और हिंदुस्तान था जिसमें फनकारों की इज्जत होती थी और हम कहते थे कि जी पाकिस्तानी फनकार जब भी जहां वहां जाते हैं तो उनकी बड़ी इज्जत पजीराई होती है। लेकिन अब वो हिंदुस्तान जो है वो बदल चुका है। अब हिंदुस्तान जो है इन्हितात के उस लेवल पे पहुंच चुका है जी। जहां पे एक मेरा ख्याल में मेजर ऑपरेशन क्लीन अप की जरूरत है। हर चीज में अगर कहते हैं गुस्सा और गलाजत स्पोर्ट्स अगर में जी स्पोर्ट्स जी में भी स्पोर्ट्स में भी हर वो जगह सियासत ही लेकर आते हैं। उनका यही अलमिया है और यही हमने देखा है और हमें हमारे वाकई फनकारों को भी समझने की जरूरत है। लेकिन ये है कि हमारे गाने फिर भी गा लेते हैं अपने अपने शोज में, अपने स्टेज गाने भी गा लेते हैं, साहिल पर खड़े हो चले चले जाना जी। हर चीज तो पाकिस्तान की कॉपी करते हैं और फनकारों को कॉपी करते हैं और फिर कॉपीराइट अगर क्लेम कर दे तो फिर भी इनको मसले होते हैं। अच्छा, हमने देखा भी है नुसरत फतेह अली खान हो और उनसे लेकर गुलाम अली तक ने भारतीय अवाम में देखें बहुत पजीराई उनको मिली और लोग पाकिस्तानी फन को ऐसे देखते थे और पूजते तक थे। मतलब हमने इंडिया में तो ऐसे भी लोग देखे इंतहा पसंद। और नूरजहां का मैडम मलिका तरन्नुम नूरजहां का, और आप फिर देखें कि लता जी का जो आपस में ताल्लुक था वो कितना खूबसूरत। रेशमा जी ने वहां पर गाया। मेहदी हसन साहब जो हैं वो बहुत माने जाते थे वहां हिंदुस्तान में। फिर उसके बाद फरीदा खानम साहिबा। तो ये हमारे पाकिस्तानी फनकारों, और फिर आप रिसेंट हिस्ट्री में देख लीजिए आतिफ असलम का या राहत फतेह अली खान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को अच्छी म्यूजिक देने में, और अच्छी आवाजें जाहिर है कि उन्होंने उससे भरपूर फायदा उठाया। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि वो हिंदुस्तान और था और अब ये हिंदुस्तान और है। ये मोदी का हिंदुस्तान है और अब जो है ये हिंदुस्तान मुझे नहीं लगता कि वापस दोबारा उस हारून बिल्कुल ये जो मोदी का हिंदुस्तान है इसे बहुत सारे डॉक्टर्स की जरूरत है और लगे हाथ हम डॉक्टर बहू वाला ड्रामा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसकी बड़ी हाइप है। जरा उसके हवाले से बताएं कि आखिरी जो लम्हात हैं उनकी जो शहजाद की मिसेज है उसके वक्त भी जनाब वो पूछ रही हैं मोहब्बत का, लेकिन वो खामोशी है और फिर वो पर्दा कर जाती हैं। ये क्या बड़ा दर्दनाक है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। मोहब्बत ऐसे ही होती है उज़ैर, आप भी समझते होंगे इस बात को। आप भी समझते होंगे। और यक तरफा मोहब्बत तो बिल्कुल ऐसी ही होती है कि उसमें दिल टूट जाता है और इंसान जो है वो जिंदगी की बाजी भी हार जाता है। लेकिन जो खूबसूरत पोर्ट्रेयल सबा परवेज ने किया है फरहीन के किरदार का, उसको सलूट है जनाब। क्या खूबसूरत हमारी फनकारा है। मेरे ख्याल में उनका मुकाबला जो है वो मेरिल स्ट्रीप लेवल की फनकारा से किया जा सकता है। या अगर हम कहें अपने हिंदुस्तान में अगर हम बराबर में देखें तो जिस तरह कहते हैं ना शबाना आजमी, मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी बात हो सकती है कि शबाना बड़ी फनकारा है या सबा। क्योंकि सबा ने जो कैरेक्टर किया है वो मेरे ख्याल में वाकई अपनी वो एक मास्टर क्लास है एक्टिंग के आर्ट में। तो फुल मार्क्स टू सबा परवेज। किस खूबसूरती से उन्होंने वो एक दिल शिकस्ता इंसान जो होता है ना, जो कि अपनी सारी जिंदगी रायगा होने का अफसोस लेकर इस दुनिया से जाता है, वो किरदार क्या खूबसूरत निभाया है सबा ने। तो बहुत अच्छा लगा। ड्रामे ने बिल्कुल लोगों को अपने साथ जोड़ा हुआ है और अब देखना है कि फरहीन हारून इतना जोड़ा हुआ है कि सरहद पार तक भी जोड़ा हुआ है। सारा अली खान तक जो कुबरा खान की बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रही हैं। तो कुछ ना कुछ तो फिर देखें, पाकिस्तानियों जो प्यार करने वाले वो प्यार करने वाले सरहद पार भी बहुत हैं और हमारे ड्रामास को बहुत मेरिट पे है जी मेरिट पर है। हमारा कंटेंट अच्छा है, हमारे फनकार अच्छे हैं, हमारी राइटिंग अच्छी है, हमारी एक्टिंग अच्छी है। उनके ड्रामे आप किसी तौर भी मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान के ड्रामों उनके के तो साला साल जन्म लेते रहते, मरते रहते, जन्म लेते, वो फिर इंसान बोर हो जाता। टैब्लो लेवल के ड्रामे होते हैं उनके। हमारे ड्रामे में डेप्थ होती है, उसमें इंसानी जज्बात होते हैं। बिल्कुल। और हम देखें ना हारून, हम जज्बात की तर्जुमानी ओएसटी में करते हैं और उनकी 1 घंटे की किस्में आधे घंटे की धुम तनाना रसोड़े में कौन इधर से गिरती है वो साल बाद जाके पहुंचती है। जी वो दुपट्टा साड़ी जो है वो गले में लिपट जाती है और उसी से दम घुट जाता है। लेकिन जो अगेन हमारे ड्रामों में जो रियलिज्म नजर आता है वो सिर्फ उसकी ख्वाहिश ही कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत खूबसूरत ड्रामा और बहुत पजीराई दोनों तरफ से मिल रही है इसको। जहां जहां उर्दू बोली समझी जाती है, यूरोप में भी हो, अमेरिका में भी हो, जहां पाकिस्तानी बकते हैं, जहां उर्दू बोलने समझने वाले लोग हैं, वो हम पाकिस्तानी ड्रामों को बहुत शौक से देखते हैं। ज्यादा बिल्कुल ऐसे ही पसंद भी करते हैं। बहुत शुक्रिया हारून आपके वक्त का, और वाकई ऐसा है भी। और
और पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, बहुत ही काबिल हैं और ड्रामास खास तौर पर पूरी दुनिया में लोग बहुत शौक से देखते हैं, पजीराई मिलती है और इंडियंस बहुत ज़्यादा देखते हैं और बहुत फ़ैन है। चाहे आप जितने ब्लॉक कर लें अकाउंट्स और चीज़ें, लोग वीपीएन लगा कर भी देखते हैं, इतने इतने फ़ैन है। और मैंने देखा भी है कि किसी एक न्यूट्रल पॉइंट पर जाकर ये लोग मिलते भी हैं और गैदरिंग्स भी करते हैं। फिक्शन ज्यादा है, लगता है ड्रामे के अंदर ड्रामा चल रहा है। और पाकिस्तान में आप देखें तो रियलिस्टिक अप्रोच है जो बिल्कुल माशरे के अंदर हो रहा है, जो अवामी मसाइल हैं उस पे बेस करते हुए उससे रेलिवेंट जो है वो ड्रामास बनाए जाते हैं। तो फिर हमारे जो फनकार हैं वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में जनाब पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं उनको फेवरेट जो समझा भी जाता है और बड़े शौक से देखा भी जाता है। और उसकी व्यूअरशिप के जो रिकॉर्ड है वो जनाब सबके सामने है, आप जाके देख भी सकते हैं।